और फिर मोदी साहब के अंदर कोई कीड़ा जागा, उन्होंने कहा नहीं। मुझे ना इससे इन सारी सिचुएशन को देखते हुए इमरान खान की अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और खबर आई है जैसे कि आपको सबको पता है कि पीएसएल को का जो कल मैच खेला जाना था ज़ल्मी वर्सेस कराची, उसको पहले पोस्टपोन किया गया। और उसके बाद फिर खबरें आई कि शायद जो बकिया पीएसएल है अब कराची शिफ्ट कर दी जाएगी। और जो अब लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि शायद पीएसएल के जो मैचेस हैं बकिया उनको यूएई शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, पीएसएल एंजॉय कर रहे थे, भारत में लोग आईपीएल एंजॉय कर रहे थे, लोग खुशी खुशी पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर मोदी साहब के अंदर कोई कीड़ा जागा, उन्होंने कहा नहीं। मुझे ना इससे इन सारी सिचुएशन को देखते हुए इमरान खान की एक 4-5 साल पहले जो यूएन में उन्होंने एक स्पीच की थी, उसमें इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा था, जब वो पुलवामा वाला सारा सीन चला था, उस स्पीच में इमरान खान ने बोला था कि दोबारा कुछ पुलवामा जैसा कभी ना कभी इंडिया में कुछ और होगा, ये फिर पाकिस्तान पे ब्लेम करेंगे और पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करेंगे। और इंडिया वही कर रहा है। और इतनी पीसफुल ज़िंदगी चलते चलते एकदम जंग सा माहौल उन्होंने बना दिया। और जब आप इंडियन मीडिया को देखते हो, इंडिया मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे पूरी दुनिया सवाल उठा रहा है। और दुनिया सवाल नहीं उठा रही, अब उनके मीडिया का लिटरली मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह की खबरें रात को आ रही थी कि जी लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया। और पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है मीम्स गेम में तो दुनिया कोई मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान का। लोगों ने 4-4 बजे जाकर रात को पोर्ट के पास दुकानों पे बैठ के, चाय के ढाबों पे चाय पी, पकौड़े खाए, समोसे खाए और वीडियोस बना के भेजी कि यार तुम तो कह रहे हो तुमने कराची के पोर्ट पे कब्जा कर लिया है, लाहौर पे तुम लोगों ने कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, सब काम जाम चल रहे हैं। लेकिन दुख होता है, वहाँ के लोगों के लिए भी दुख हो रहा है, यहाँ के लोगों के लिए भी दुख हो रहा है कि जिस तरह से पीएसएल चल रही थी, जिस तरीके से आईपीएल चल रही थी, जब पाकिस्तान ने पीएसएल को पोस्टपोन किया तो इंडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का कि डर गए, ये हो गया वो हो गया। और उन्होंने कोशिश की एक मैसेज देने की कि ये देखें जी, पाकिस्तान ने डरकर अपनी, हमारे अटैक की वजह से पाकिस्तान ने डरकर अपनी पीएसएल को बंद कर दिया। और एक ड्रोन जो उन्होंने कल ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे किया है, एक ड्रोन पिंडी स्टेडियम के साथ जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर भी जाके गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने ऑब्वियसली उसकी जो वजह थी वो टेरर मचाना थी। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग आगे बढ़े। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो आईपीएल के मैचेस हैं वो चलते रहे, ताकि हम पाकिस्तान को एक मैसेज दें कि देखो तुम डर गए हो, हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप ज्यादती करते हैं ना, ऊपर अल्लाह है देखने के लिए। उनको ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा दुनिया के सामने। उनका मैच मिडवे 9 ओवर्स का मैच हो चुका था, दिल्ली का और पंजाब का। और मैं एकदम लाइटें बंद करनी पड़ी और लोगों को स्टेडियम से निकालना पड़ा। और एक वीडियो जो एक चेयर लीडर की है, पता नहीं अब उस बेचारी का अल्लाह हाफिज, वो उसको आइंदा कभी जॉब मिलेगी आईपीएल में या नहीं मिलेगी, या उसको निकाल दिया होगा या उसको पकड़ लिया होगा, अल्लाह जानता है। उसने एक वीडियो बनाई वहीं पे जब वो बेचारी घबराई हुई भाग रही थी और वो साथ साथ कह रही थी कि हमें यहाँ से निकलने का कहा गया है, द पीपल आर सेइंग कि बम आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। जबकि पाकिस्तान ने यहाँ से अभी तक बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने अभी तक सिर्फ अपना डिफेंस किया। पाकिस्तान आर्मी ने और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बिकॉज हम मुसलमान कौम है, हम जंग से डरते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि जंग ना हो, लेकिन जब जंग होती है तो फिर मुसलमान कौम ना तो लड़ने से डरती है, ना मरने से डरती है। बट हैविंग सेड दैट, जो क्रिकेटिंग बातें हैं उसके हिसाब से जो पीएसएल है अभी उसको शिफ्ट किया जा रहा है दुबई में। और ये 2021 में भी हुआ था इस तरह कोरोना की वजह से। बट उस साल मुल्तान सुल्तान्स के लिए ये बड़ा लकी साबित हुआ था ये ब्रेक, मुल्तान सुल्तान। बट इस साल तो, उस वक्त भी मुल्तान 6ठे नंबर पे भी थी, आज भी मुल्तान 6ठे नंबर पे है। बट अब मुल्तान सुल्तान की ऑब्वियसली कोई चांस नहीं है ऊपर आने का। लेकिन जब इस तरह का चेंज आता है ना, अभी आपको बड़ा क्लियर फेवरेट नज़र आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर, लेकिन जब इस तरह का ब्रेक आता है, तब्दीलियाँ आती हैं, मेरा हमेशा मानना होता है क्योंकि वो नई टीम इमर्ज होकर आती है और वो फिर जाके वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से फॉर्म पकड़ती है और जीतती है। बट इंडिया के लिए
इंडिया के भी आईपीएल को बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ओवरसीज प्लेयर्स ने वहाँ के बोल दिया कि हमें हमारे मुल्कों में वापस भेजा जाए। और मेरा ये मानना भी है, जब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था कि हम अपने मैचेस को कराची में शिफ्ट कर लें, मैंने तब भी बोला था, तब भी मैं इसी बात एम्फेसाइज कर रहा था कि यार नहीं करना चाहिए ऐसा। बिकॉज एक मुल्क में जो जंग सा समाया है, एक मुल्क में जो टेरर है, जो यहाँ के लोकल लोग, वहाँ के लोकल लोग भी फील कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर जस्ट आप इमेजिन करें, अगर मैं किसी कंट्री में खेलने गया हुआ हूँ और वहाँ पे इस तरह की जंग लगती है, तो मेरी फैमिली यहाँ पे क्या फील कर रही होगी, मेरी फैमिली यहाँ पे कितनी परेशान होगी। इसी तरह जो ओवरसीज प्लेयर्स आए हैं, ये हमारे स्टेट गेस्ट होते हैं, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको आपने महफूज अपने घरों में पहुँचाना है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि PSL वगैरह ये पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है, इनको यहीं पे बंद कर देना चाहिए और जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनको अपने मुल्क में वापस भेज देना चाहिए। और आईपीएल में भी अब यही न्यूज़ आ रही है कि आईपीएल को बंद कर दिया गया है और उनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो अपने मुल्क में वापस भेजे जा रहे हैं। और ये किसी भी लिहाज से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। दोनों कंट्रीज़ के हालात को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो लेट्स सी कि अब आईपीएल कब स्टार्ट होती है, PSL कब स्टार्ट होती है। हम दुआ करते हैं कि जो ये ऑन गोइंग सिचुएशन है इसमें बेहतरी आए, ताकि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो सुख की ज़िंदगी गुजार सकें। और मोदी साहब ने जो अपना कहते हैं अचीव करना था, जो वो हर दफ़ा करते हैं, कोई भी इलेक्शन आ रहा होता है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा करना होता है, कोई ना कोई किसी अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा के उन्होंने अपने वोट्स लेने होते हैं एंटी पाकिस्तान, वो उन्होंने अचीव कर लिया हो। अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो, ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो, स्पोर्ट्स नॉर्मलाइज हो। बट अगर आप देखें PSL, IPL, आई थिंक IPL का रुकना ज़्यादा बड़ा लॉस है। लेट्स सी, अपना ख्याल रखिए और दुआ करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी आर्म फोर्सेस की सबको जो हमारे दिल से सपोर्ट है वो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ है और हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर बहुत ट्रस्ट है। वही एक वजह है जिसकी वजह से इस हालात में भी हम रात को सुकून की नींद सोते हैं। और यहाँ पे बहुत लोगों में पैनिक भी आता है, कोई कह रहा है कि जी ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। भाई, हमारी आर्म फोर्स दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्स है, उन पर ट्रस्ट कीजिए। वो वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर है। और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। अल्लाह हाफिज़।